माही कह कबीर बादास को तीन लोक भैनाई। सोना काली ना लगे दोहा घुन नहीं खाए। भलो बुरो जो गुरु भगत कबहु नरक नहीं जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धास्पद संचालक जी, सत्संग मंडल में विराजमान परमात्मा की प्यारी प्यारी आत्माएं, सभी के चरणों में नमन करता हूँ। राम राम। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न रखा हमारे भाई संचालक जी ने। क्या था सर? भजन। भजन। हम रात दिन सत्संगों में आते हैं और अमूमन हर आदमी के भजन कर ले वो भजन, लेकिन भजन वास्तव में कहते किसे हैं? सत्संगों में ये सोचने समझने की बिल्कुल बहुत जरूरी बात है। अगर हमको इतना ही पता नहीं कि सिमरन कहते के, ध्यान कहते के, भजन क्या चीज है, और हम कहते हैं भजन को। भजन के बारे में संत हमें समझाते हैं। देखो, परमार्थ के मार्ग में परमार्थ कहते परमात्मा से मिलवे के काजे जो उपाय करे जाए ना, वो रास्ता परमात्मा से मिलने के मार्ग के लिए संतों ने 3 साधन बताए: सिमरन, ध्यान और भजन। सिमरन किसे कहते हैं? भाई माला लेके काफी हम रात दिन देखे लोग रात दिन माला भजते हैं, वो सिमरन अलग है। सब जो भजन है, भजन चीज ही अलग है। अब प्रश्न ये था कि भजन किसे कहते हैं। हमारे अंदर एडी से लेके और चोटी तक का एक सफर है, अंतर्मुखी सफर, जो संतों ने बतलाया। भी भाई साहब कह रहे थे ना कि ये ब्रह्मानंद जी भजन गाया होगा, बाहर होना मत जा सकनी, इसमें कोई शक नहीं है। परमात्मा अगर मिलेगा तो खुद के अंदर मिलेगा, बाहर नहीं है। और जिस दिन अंतर में परमात्मा को हम खोज लेंगे, सारी दुनिया में परमात्मा नजर आएगा, जर्रे जर्रे और कण कण में परमात्मा। लेकिन पहले कहाँ मिलेगा? अपने अंदर, क्योंकि परमात्मा है ही अपने अंदर भाई, बाहर नहीं है। यूँ तो सारे संसार में ऐसी कोई जड़ चेतन जग जीव सकल राम में जान, संसार में सब परमात्मा में है। लेकिन पहले अपने अंदर आत्म साक्षात्कार हुआ, अपने अंदर ही परमात्मा मिलेगा। और वो परमात्मा कहाँ है? अपने भीतर है। और उस परमात्मा का घर भी हमारे भीतर है। और ताज्जुब की बात यह है कि आत्मा और परमात्मा एक घर में रात दिन रहते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, आत्मा और परमात्मा रात दिन एक घर में रहते हैं। पूरी जिंदगी निकल जाए, सैकड़ों लाखों जन्म निकल जाते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा के दीदार नहीं कर सकती, उसके दर्शन नहीं कर पाती। क्या कारण है भाई? पहले तो बात कारण समझे, फिर कहेंगे भजन कहते थे। कहाँ रहता है परमात्मा? घर कहाँ है? इन दोनों आँखों के पीछे परमात्मा का घर है। 2 नैनों के बीच मुसाफिर रम रहे हो रहे। 2 जो हमारी आँख है ना, ये जो काली पुतली है, कालो घेरा, और बाकी भीतर एक छोटी सी बिंदिया और काली पुतलिया। जब ये दोनों एक संग यहाँ मिल जाए ना, तो उसी समय मालूम पड़ जाए कि परमात्मा कहाँ है। ये होता सतगुरु की कृपा से। अब वो परमात्मा दोनों आंखों के पीछे उसका घर है, लेकिन क्या है कि उसने संसार में अपने मकान का ताला लगा दिया है। और ताले की कुंजी किसको दे रखी है? सतगुरु को। किसको? संसार में सतगुरु, और किसी के पास नहीं चाहते। इसीलिए हमारे गुरुवाणी में कहा है कि एका संगत एका ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। रात दिन एक मकान में रहे, पास पास रहे, लेकिन आपस में बातचीत नहीं करते। ना आत्मा परमात्मा को देखती है। क्यों नहीं देखती? आगे कहते हैं कि जिसका ग्रह उस दीना ताला, कुंजी गुरु सो पाई, अनेक उपाय कर नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। एक ही बात कह दिया उन्होंने। सब संत हमें समझाते हैं भाई, हम जो परमात्मा का घर है, परमात्मा ने ताला लगा दिया है, और वो चाबी कौन दे रखी है? गुरु जी को। जब तक गुरु जी से नाम रूप की चाबी नहीं मिलेगी, ताला नहीं खुलेगा, नाम भीतर घुसेंगे। ये इसलिए कहने का भाव है, संसार बिना सतगुरु के बिना अगर कोई भक्ति करते हैं ना तो हम उस परमार्थ के मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी मजहब को देख लीजिए भाई, कहा है कि गुरुकुल भवन चरण कोई हर में कहा है,
अपने कुरान शरीफ में उसमें साफ कहा है कि जिस शख्स का शेख नहीं, शेख कहते हैं गुरु को, जो बात रामायण में लिखी है वही कुरान में है और वही गुरु ग्रंथ साहिब में हर मजहब में लिखी है। कहने का तरीका अलग है। गुरुवाणी में लिखा है कि मत कोई भरम भूल संसार, गुरु बिन कोई ना उतरसी पार। गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया है। सिखों का जो धर्म है ना, उसके जो पुस्तक है कि भैया कोई या भरम मत लीजिए, सतगुरु के बिना पार नहीं पड़ने वाले। क्यों नहीं है कि परमात्मा का जो घर है ना, उसकी चाबी केवल सतगुरु के पास में है। अर्थात परमात्मा के घर का भेद बताने वाला संसार में गुरु है। जब तक वो चाबी नहीं मिलेगी, हम अभी भाई साहब पढ़ रहे थे कि जब तप नेम धर्म व्रत बहु संजम बहु के संसार में हम जब तप कितने ही कर ले, आप पर हम रात दिन देखते हैं, माँ बांध करके आए तीरथ महातीरथ कराए, मन पर रस्सी पर फरकना क्यों नहीं है? क्योंकि भक्ति तो मन से होनी है भाई। भक्ति का संबंध ही मन है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक परमात्मा के पास पहुंच ही नहीं सकते हम। तो मन निर्मल करने का तरीका क्या है? ये जब तब संयम नियम धर्म है ना। चाहे भूखे मर जाए रात दिन, अभी भाई साहब कहते बड़ा कटु लगता है हमको कि हम बाहर जाते हैं कहीं जा करके और स्नान कर आए, तीर्थ कराएं, क्योंकि ये सारी चीजें इस मन के बनाए हुए रास्ते हैं। परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता नहीं है। परमात्मा का रास्ता बनाया हुआ केवल एक है, सब मजहबों में एक है। वो कहाँ है? अंतर्मुखी, भीतर, बाहर नहीं। जो अंतर्मुखी रास्ते पर चलेंगे ना हम, वही एक रास्ता है और वो दो है ही नहीं एक है संसार में। उस रास्ते पर चलोगे परमात्मा मिलेगा। बाहर चाहे तुम कितने भटकते रहो, ये तो मन के बनाए रास्ते। अपने देखा देखी के हमने देखे, हम पैदा हो जाए घर में, हम अपने पुरखों को देखते हैं, माँ बाप को देखते हैं, वैसे रास्ते पर चले जाते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। असली ज्ञान सतगुरु ही सिखाते हैं ये। अब वो भजन क्या है? जिस तरह से हमारी मौत आती है, हम रात दिन देखे, आदमी मरते हुए देखे ना देखे, मौत में और हमारे भजन में कोई फर्क ना है, थोड़ा सा फर्क है। अब समझो एक भजन का है, मौत आती है नीचे एड़िन ते लेके सबसे पहले जब मरे ना आदमी तो वहां से ठंडे हो चले जाए, ठंडे होते चले जाते हैं और जाते जाते ठंडे होते होते हैं आंखें में आके मामला खत्म। समझ गए ना? मौत का एक मामला है। और ये मौत का क्या है कि मौत तो जबरदस्ती आती है, अर्थात वो हमारे कहने से नहीं आती, जबरदस्ती आती, ये फर्क है। और जीते जी मरने की जो प्रक्रिया है संतों की, जिसको हम भजन कहते हैं, वो क्या है कि वो यहाँ आंखों पे आने के बाद पूरा शरीर मुर्दा हो जाएगा, लेकिन वो ऊपर आगे वो सफर जारी रहेगा और वो मरेगा नहीं। उसको कहते हैं जीते जी मरना या भजन, जिसको कहा है कि जड़ और चेतन की गांठ खुलना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जड़ चेतन ही गांठ पड़ गई, जतपि मृषा छूटत कट नहीं। भाई चेतन में और माया में जो गांठ है ना हमारी में, उसको खोलना ही भजन है। कितनी बड़ी बात है ये, मामूली बात नहीं। या में अच्छे अच्छे ऋषि मुनि धाराशायी हो गए, उनसे भजन नहीं बन पाया। आप और हम तो क्या है, आप सोचिए, और हम फटा कह देंगे भजन कर ले भाई, भजन कर ले भाई। अरे भजन ये नहीं, भजन हुआ है जो हमारे अंदर, जहाँ परमात्मा का दोनों आंखों के पीछे निवास है ना, और रात दिन जब धुनकार हो रही है, रात दिन ये कह रहे हैं अनहद बाजे बज रहे हैं, उससे जब उसका संपर्क हो जाता है तो समझो हमारा भजन बन गया। और अगर मनुष्य का आवागमन से रहित होना है, लाख उपाय कर ले, जब तक हमारे पीछे वो अनंत जो शब्द बज रहा है ना रात दिन, जो धुन और प्रकाश के रूप में है, जब तक हमारा आंखों के ऊपर जाके उससे संबंध नहीं जुड़ता ना, जब तक पार पड़ने वाला है ही नहीं। आप जी ने कहा है, अभी आया था ना कि रस गगन गुफा में अजर जर है। अमृत के बारे में बात आई थी। अमृत कोई और चीज नहीं है, अमृत तो वही है, दोनों आंखों के पीछे, जिसको शब्द कहो, नाम को, धुन कहो, सारी चीज वही। ओम कहो, वेदों ने उसको नाद कहा है, उपनिषदों ने ओम कह दिया, और गुरुवाणी में उसको शब्द कह दिया, नाम कह दिया, और अपने अंग्रेज है उसको धुन, उसको गौड़ कहते हैं, और जो पारसी लोग हैं उसको नाम, लोगों से नाम अलग है पर वो चीज एक है, और वो दोनों आंखों के पीछे मौजूद है। रात दिन उसके अंदर प्रकाश और धुन हो रहा है, जिसको अनहद शब्द कहते हैं।
जिस दिन हमारी सूरत उस अनंत सब से संपर्क कर लेती है, उसी दिन हमारा भजन बन जाता है। उसी को कहते हैं लव मात का सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तूल न ताए सकन मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं? वही है जो सतगुरु हमको नाम देते हैं, सुमरन करते हैं उसका, सुमरन करते करते हमारे आंखों के पीछे हमारा ध्यान एकाग्र करते हैं। जिस दिन ध्यान एकाग्र हो जाता है ना, उसी दिन उस अनंत सबसे हमारी टचिंग हो जाती है। वही सत्संग है न मात्र का आवागमन से पार। ये मामूली चीज नहीं है, बहुत कठिन चीज है भाई। अगर आप में हम में से कोई भी जीवात्मा परमात्मा का घंटे 2 घंटे अगर सुमरन ध्यान करती है ना सतगुरु के बताए अनुसार, तो वही स्थिति आती है। आज हम घर सत्संगों में बैठे हैं, थोड़ा टाइम मिल गया इसलिए कह रहा हूँ। 1 मिनट में मालूम पड़ जाता है कि फलाना आदमी सत्संग है, कमाई वाला है, कि रात दिन हम गाते रहे बजाते रहे। ये कोई सत्संग नहीं है, ये तो केवल सत्संग की तरफ हमें प्रेरित करने की एक मार्ग है। हम जो सत्संगों में आते हैं रात दिन ये गाते बजाते हैं, इनमें कोई न कोई एक जीवात्मा ऐसी होती है कि हमको कोई न कोई संत महात्मा को उपदेश देता है, और अगर उसको हम चलने लग जाए तो हमारा बेड़ा पार है। भाई आप अकेले रात को सुबह अकेले बैठ के और गुरु के बताए हुए वचनों का मंत्र का, और जब आलती पालती मार के जब आप सुमिरन ध्यान करोगे ना, करते करते 1 घंटे तक तो मन ये गया और वो गया, लगेगा ही नहीं। बात बता रहा हूँ आपके लिए, सुमिरन मामूली चीज नहीं है। आप कभी बैठ के देख लो, हर चीज आसान है संसार में, लेकिन सिमरन ध्यान आसान नहीं। आप बैठोगे करने, देखो क्या हालत होती है। बैठे यहाँ और पहुंचे बम्बई, आप मन 1 घंटे तक आपको परेशान करता रहेगा। आप 1 घंटा तक कोई या तो ठहर ही नहीं पाता है, और ठहरता है भाई नींद आने लग जाए। स्थिति हम रात दिन देखें, जो 1 घंटा 1.5 घंटा को पार कर गया ना, उसके बाद में उसको मालूम पड़ेगा कि उसकी क्या हालत होती है। जैसे मौत का खिंचना, खड़क खड़क खड़क। आपस में जो सत्संगी लोग होते हैं वो एक दूसरे से ये पूछते हैं, भाई आपकी कहाँ तक पहुँच गया? 1 मिनट पता पड़ जाए, क्योंकि जो रास्ता है जाने का वो एक है, जो गुजरेगा उसके साथ वही स्थिति होगी। जो आदमी भजन करता है 1 मिनट में मालूम पड़ जाए वो ये आदमी कितने बात आ रहा है। 1 मिनट में सत्संग एक दूसरे का ज्ञान कर लेते हैं। तो असली सत्संग की बातें या ना पढ़ाई की जरूरत है ना लिखाई की जरूरत है, कतई। जितने पढ़ने हम जो लोग वक्ता यहाँ वक्तव्य देते हैं ना, हमसे कभी भी आप ये समझो कि करनी नहीं हो पाती है। करनी वही करेगा जो सुनेगा और इन चीज़ों से दूर रहेगा। ये तो चीज़ें अहंकार को बढ़ाने वाली हैं भाई। विद्या में तो अहंकार है। आप देख तो 50-40 श्लोक याद कर लिए, न जाने हम क्या बनेंगे। स्थिति है, हमने गाना जाने क्या हो। इसलिए परमार्थ के मार्ग में चलने के लिए अगर कोई आदमी 4 घंटे हम सत्संग सुने, और अगर 15-20 मिनट भी अगर एकांत में बैठ के और सतगुरु के नाम का अगर वो जाप करता है ना, उससे बहुत 100 गुना बड़ा है वो चीज़। आपकी मसला मामूली चीज़ नहीं। इसलिए हाँ, ये चीज़ ऐसी है जैसे हमारी खेती है, हमने बोई है, उसमें पानी लगाएंगे तो हरी बनी रहेगी ना। तो ये सत्संग का जो माहौल है ना, ये हमारी वहाँ खेती हरी करने के लिए सो रहा है, और कुछ सोना नहीं है। या नो मत नहीं कि हम तानसेन बन गए, अभी वो गुजरी बहना चल रही है और रात का क्या, मेरे मतलब नहीं है सत्संगों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जिसकी जाते पहुंचे करता है ये नहीं। तो भजन उसको कहते हैं, भजन मामूली चीज नहीं। अभी आपने क्या कहा, बामन 3 बामन